चलो हम बात कर रहे थे कॉन्टिन्यूटी की। कॉन्टिन्यूटी में क्या क्या चीजें हमने पढ़ ली थी, एक बार पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज हमने पढ़ी थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास राइट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए, जो कि हमारे पास एफ ऑफ ए के बराबर आना चाहिए। ये सब आने चाहिए फाइनाइट। यही पढ़ा था हमने। सबसे पहली चीज ग्राफिकली पढ़ा था हमने, जहां पे पेन उठाना पड़ेगा वहां पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा। अलग अलग ग्राफ बनाए थे हमने कि कब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है, कब नहीं है। ये भी देखा था कि लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है पर हो सकता है कॉन्टिन्यूअस ना हो, जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर मेरे से कोई पूछे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं, मैं कहूंगा लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों आएंगे 0। लेकिन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं? कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्योंकि f ऑफ π/2 जब निकालूंगा वो आएगा 1। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। कुछ ग्राफ बनाए थे ऐसे हमने, जिसमें हमें दिख रहा था कि कब लेफ्ट राइट ये सब बराबर है ना। जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी देखा था हमने, क्या होता है जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी? क्या होता था? लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के बीच का डिफरेंस होता था। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के बीच का डिफरेंस होता था। इतनी चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखी थी, जो बहुत बेसिक सी चीजें थी हमारे पास कॉन्टिन्यूटी। अब मैं तुम्हें बात कर रहा हूं कि कॉन्टिन्यूटी कितने टाइप की होंगी। बेसिकली 2 टाइप की। देखो पहले एक बार फिर से वो वाला ग्राफ बना रहा हूं, देखो जरा। ये 3 ग्राफ बनाया, हालांकि और भी बनाए थे उस दिन ऐसे, लेकिन ये 3 बनाए हैं। ये तीनों डिसकंटीन्यूअस ग्राफ है। एग्री या डिसएग्री? बोलो। एग्री, बिल्कुल सही, क्योंकि ये तीनों ही डिसकंटीन्यूअस है। लेकिन अगर डिसकंटीन्यूअस है पर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, डिसकंटीन्यूअस है पर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, वो कौन सा केस है? पहला, दूसरा या तीसरा? पहला केस है, बिल्कुल सही लिखा है। तो इसको हम कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। और बाकी सब केसेस को, जो भी बाकी के केसेस है, उन्हें कहते हैं नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो डिसकंटिन्यूटी बेसिकली 2 टाइप की होती है, एक होती है रिमूवेबल, एक होती है नॉन रिमूवेबल। नॉन रिमूवेबल और भी टाइप्स की हो सकती है, अभी तो सिर्फ 2 एग्जांपल लिए, अभी एक एक करके इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कब कब हो सकती है। लेकिन अभी रिमूवेबल को देखते हैं। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कब होगी? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों फाइनाइट आ जाएंगे और बराबर आ जाएंगे, लेकिन एफ ऑफ ए उनके बराबर नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा? रीडिफाइन करूंगा एफ ऑफ ए को। एफ ऑफ ए क्या था? ये वाली वैल्यू थी। इसको एक नई वैल्यू दे दूंगा ये, तो फंक्शन क्या बन जाएगा? कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। तो जिन फंक्शंस में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करती हो और फाइनाइट हो, लेकिन एफ ऑफ ए बराबर ना हो, इसका मतलब एक डॉट उठ के चली गई हो, या फिर एफ ऑफ ए डिफाइंड ना हो, डॉट हो ही ना, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि डॉट हो ही ना, तो मैं एफ ऑफ ए को रीडिफाइन करके ये वैल्यू दे दूंगा, एक सिंगल पॉइंट को रीडिफाइन करके ये वैल्यू दे दूंगा। हालांकि इस ग्राफ को भी मैं कॉन्टिन्यूअस बना सकता हूं। देखो, इस पूरी ब्रांच को उठा के नीचे ले आऊं, इस पूरी ब्रांच को उठा के नीचे ले आऊं, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन वो क्या होगा? पूरा का पूरा ब्रांच शिफ्ट करनी पड़ेगी, बहुत सारी वैल्यूज ऑफ एक्स पे फर्क पड़ेगा। तो इसलिए इसको रिमूवेबल नहीं कहते, क्योंकि ये नया ही फंक्शन बन जाएगा। हालांकि इसमें भी कर तो यही रहे हैं, लेकिन एक सिंगल पॉइंट के लिए कर रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि जब लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन एक अकेला पॉइंट था जो कहीं और था, उसको उठा के मैं ला सकता हूं, इसको मैं बोलूंगा रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो 2 टाइप की डिसकंटिन्यूटी होंगी, पहली रिमूवेबल, दूसरी नॉन रिमूवेबल। अभी रिमूवेबल पे बात कर रहे हैं। रिमूवेबल क्या है? जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट बराबर हो और फाइनाइट हो, लेकिन एफ ऑफ ए या तो उनसे अलग हो या एग्जिस्ट ही ना करता हो, तो मैं एफ ऑफ ए को रीडिफाइन करूंगा। अब मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो जरा, मैं क्या कह रहा हूं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लूंगा। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 2 और 5 व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 2। ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। क्या तुम मुझे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 बता सकते हो?
सबसे पहला क्वेश्चन जो हम हमेशा करते हैं लिमिट में 4 आ रही होंगी। मुझे ये बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों 4 आ रही है, लेकिन एफ ऑफ ए के बराबर नहीं आ रही, क्या कहते हो? एग्री करते हो इस बात को? यस या नो? तो मैं क्या करूंगा एफ ऑफ ए को एफ एक्स रीडिफाइन करके एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 2 एंड 4 व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 2। मैंने क्या करा, इस वाले पॉइंट को, सिर्फ एक सिंगल पॉइंट को रीडिफाइन कर दिया। अब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, यस या नो? कॉन्टिन्यूअस है और बिल्कुल है। तो जनरली वो क्वेश्चन हमें कैसा देता है, वो क्वेश्चन कुछ ऐसा दे देता है, वो कहता है एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 2 एंड लैम्डा व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 2। ऐसा क्वेश्चन देता है वो। फाइंड लैम्डा, क्वेश्चन कहेगा फाइंड लैम्डा फॉर विच एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 2। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली वो मेरे से लिमिट निकालने को कह रहा है, कह सकता हूं मैं इनडायरेक्टली वो मुझे लिमिट निकालने को कह रहा है इसकी, यस या नो? बिल्कुल सही, सही कह रहा हूं। तो ये पहले टाइप के क्वेश्चन होते हैं हमारे पास। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कॉन्टिन्यूटी हम लोग डील करेंगे, तो कहेगा हमें कि ये बता दो, लैम्डा की वैल्यू बता दो उस पॉइंट पे एफ ऑफ ए पे। ये है कौन सी? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कौन सी होती है? जिसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों की दोनों बराबर आती हैं, जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आती है, लेकिन एफ ऑफ ए अलग होता है। एफ ऑफ ए या तो एग्जिस्ट नहीं करेगा या फिर एग्जिस्ट करेगा तो इनसे अलग वैल्यू ले रहा होगा। तो मैं क्या करूंगा, एफ ऑफ ए को रीडिफाइन करके वही वैल्यू दे दूंगा जो कि लिमिट ले रही होगी। तो मेरा ओवरऑल जो फंक्शन है वो क्या बन जाएगा उस पॉइंट पे? कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। तो ये मेरे पास हुई पहली टाइप की डिसकंटिन्यूटी, जिसको हम कह रहे हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अगर किसी को इसमें डाउट है तो चैट बॉक्स खुला है, चैट बॉक्स पे अपना डाउट पोस्ट कर सकते हो। किसी ने डाउट लिखा नहीं है तो हम आगे चलते हैं। रिमूवेबल हमें पता चल गई। अब आते हैं जरा नॉन रिमूवेबल पे। सेकेंड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। नॉन रिमूवेबल, जो हम रिमूव नहीं कर सकते चाह कर भी, हालांकि कर वो भी सकते हैं लेकिन फंक्शन कोई नया बन जाएगा। तो नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी किस किस टाइप की होगी? पहला टाइप इसका होगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है लेकिन दोनों हैं फाइनाइटी। ये पहला टाइप होगा नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी की। एक डाउट लिखा है बच्चे ने, वो देख लेते हैं। सर जो नया फंक्शन बना है वो पुराने वाले से अलग है। देखो कायदे से, अगर कायदे से देखो तो ये अगर fx1 है, मान लो 1 था और ये fx2 था, तो मुझे ये बताओ fx1 और fx2 दोनों सेम फंक्शन है अलग फंक्शन है? f1x और f2x दोनों सेम या अलग? चैट बॉक्स में लिख के बताओ। ये दोनों अलग फंक्शन है, सेम नहीं है। फंक्शन सेम तभी होते हैं जब ग्राफ एग्जैक्टली ओवरलैप करेगा। लेकिन ये सिर्फ एक डिस्क्रीट पॉइंट के लिए, मतलब एफ ऑफ ए के लिए अलग है, बाकी हमेशा सिमिलर है या नहीं? एग्री करते हो? सिर्फ एफ ऑफ ए एक डिस्क्रीट पॉइंट पे अलग है, बाकी एग्जैक्टली सेम है। और वो भी एफ ऑफ ए अलग क्यों करना पड़ा है? क्योंकि मैं कॉन्टिन्यूअस बनाना चाह रहा था, क्योंकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट बराबर आई थी, एफ ऑफ ए अलग आया था। है अलग फंक्शन ही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये और ये सेम फंक्शन है। ऑब्वियसली रीडिफाइन करके कुछ अलग करा है तो अलग ही आएगा, लेकिन सिर्फ एक डिस्क्रीट पॉइंट के लिए कर रहे हैं, वो हम कह रहे हैं कि रिमूवेबल है। क्यों? क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी और फाइनाइट थी, बस एफ ऑफ ए अलग आया था, उसको नई वैल्यू दे दी, तो इसको हम क्या कह रहे हैं? रिमूवेबल। ऐसा नहीं है उसमें फंक्शन सेम रहा है, बना अलग ही है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर ही नहीं आई, तो एफ ऑफ ए को मैं कितना भी शिफ्ट कर लूं, क्या मैं कुछ कर पाऊंगा? जैसे मैंने तुम्हें इसका एग्जांपल देता हूं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 बॉक्स एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आएगी, राइट हैंड लिमिट 1 आएगी।
सही कह रहा हूं? तो मैं एफ ऑफ ए को कोई भी वैल्यू ले लूं, मैं इन दोनों को तो बराबर आपस में कभी कर ही नहीं पाऊंगा। तो मैं एफ ऑफ ए को शिफ्ट कराने से कभी भी इस टाइप के फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस कर पाऊंगा? यस या नो? बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। और हमें क्या अलाउड था? हमें सिर्फ इतना अलाउड था कि एफ ऑफ ए को रीडिफाइन कर लो तो माना जाएगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? इसमें तो लेफ्ट और राइट ही बराबर नहीं है, तो एफ ऑफ ए बेचारा क्या कर लेगा? सही बात है। तो हम क्या कहेंगे इसको? नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ये पहला रीजन है फंक्शन के नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का। दूसरा रीजन देखते हैं। दूसरा रीजन क्या है? व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अप्रोचेस टू इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी। क्या कहते हो? इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी वो एक ही बात होती है। जब इंफिनिटी कहते हैं ना तो दोनों साइड कवर हो जाती है। जब दोनों में से कोई एक इंफिनिटी पे चली जाए, क्योंकि हम क्या कहते थे? हम कहते थे कि कॉन्टिन्यूटी के लिए हम कहते थे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए तीनों बराबर और तीनों फाइनाइट होने चाहिए। अब इन चाचा चाची में से एक जना इंफिनिटी पे चला गया। अब इंफिनिटी पे चला गया तो वापसी नहीं ला सकते। अब एफ ऑफ ए जितना मर्जी जोर लगा ले, इन दोनों को बराबर तो नहीं कर, मतलब फाइनाइट तो नहीं कर पाएगा। क्या कहते हो? कर पाएगा? यस या नो? कतई नहीं कर पाएगा। इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो गया? मान लो एफ एक्स इक्वल्स टू 10x हो गया और मैं पाई बाय 2 पे बात कर रहा हूं। देखो जब मैं लेफ्ट राइट लिमिट निकालूंगा कहां पहुंच जाएगा वो? इंफिनिटी पे चला जाएगा। एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x ले सकते हो। एग्जांपल तो बहुत सारे हैं हमारे पास, कोई भी ले सकते हो। इसी का तीसरा केस, जब हमारे पास ऑसिलेटरी लिमिट बनती है। जब हमारे पास ऑसिलेटरी लिमिट बनती है। ऑसिलेटरी लिमिट होती क्या है हमारे पास? देखो जरा ध्यान से। ऑसिलेटरी लिमिट होती है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन ऑफ 1/x। मान लो ये ज्यादा बात है तो मॉड लगा लेता हूं, ऐसा कुछ। या फिर ऐसे लिखा हो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी साइन x। दोनों सेम ही चीज लिखी है मैंने। अब ये ऑसिलेटरी लिमिट क्यों कह रहा हूं? पहले मुझे ये बताओ, ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? जरा ध्यान से देख के बताओ। ये जो लिमिट की वैल्यू आएगी वो फाइनाइट आएगी या इनफाइनाइट आएगी? फाइनाइट आएगी। ये हमेशा -1 से 1 में आएगी, इतना मुझे पता है। लेकिन आएगी क्या ये नहीं पता है, क्योंकि साइन ऑफ इंफिनिटी हमें पता ही नहीं है क्या होता है। इतना पता है -1 से 1 में होगा। तो हम क्या कहते हैं? ये वैल्यू ऑसिलेट करती है -1 से 1 के बीच में, लेकिन ये वैल्यू होती क्या है ये हम नहीं बता सकते हैं। इस तरह की चीजें जो दो फाइनाइट वैल्यूज में आती हैं, मतलब दो फाइनाइट के बीच में अपनी वैल्यू वेरी कराती है मतलब ऑसिलेट करती है, लेकिन है क्या हम नहीं बता सकते। उनको क्या बोलते हैं? हम ऑसिलेटरी लिमिट्स बोलते हैं। समझ गए ऑसिलेटरी लिमिट्स क्या है? जो दो इंफिनिटी पे नहीं जा रही, रहेंगी फाइनाइट ही। दो फाइनाइट वैल्यूज के बीच में ऑसिलेट करेंगी, लेकिन वैल्यू क्या आ रही है हम नहीं बता सकते। तो ये हमारे पास 3 केस है जिसमें हम क्या बोलते हैं? नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगी। पहला केस लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों फाइनाइट आए लेकिन बराबर ना हो। दूसरा केस जब कोई इंफिनिटी चला जाए। तीसरा ऑसिलेटरी हो। अब देखो जब मैं ये लिमिट ही नहीं बता सकता तो एफ ऑफ ए को वो वैल्यू देके उसके बराबर क्या करूंगा? मैं क्या चाहता था? एफ ऑफ ए को वो वैल्यू दे दूं जो लिमिट आ रही है और कह दूं कि भाई बराबर हो गए, कॉन्टिन्यूअस कर लो। लेकिन मेरे को ये वैल्यू ही नहीं पता और ये ही नहीं पता तो मैं एफ ऑफ ए को क्या ही वैल्यू दूंगा? तो इसको भी, इस टाइप के ग्राफ को भी मैं चाह कर भी कॉन्टिन्यूअस नहीं कर सकता। तो ये 3 कंडीशन है जिसमें मैं ग्राफ को कॉन्टिन्यूअस नहीं बना सकता। तो इनको हम क्या बोलते हैं? नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। और रिमूवेबल क्या थी? जिसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड सेम आ रही थी लेकिन एफ ऑफ ए गड़बड़ कर रहा था। तो एफ ऑफ ए को हमने रीडिफाइन करके उस डिस्क्रीट पॉइंट को वही वैल्यू दे दी जो कि लिमिट की वैल्यू आ रही थी। क्या इस चीज को समझ गए अच्छे से? तो जो लोग नहीं समझे चले आगे। ये हो गया ऑसिलेटरी लिमिट्स हो गई। अब मैं तुम्हें कुछ कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं।
पहले टाइप का क्वेश्चन होगा फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। वो पॉइंट्स बताने हैं जिस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो बात करते हैं, मान लो पहला एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स हमें दिया हुआ है 1/2 sin x - 1। बताना जरा। बिल्कुल सही, जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 0 का मतलब sin x हमारे पास हाफ के बराबर हो जाएगा। वो सब पॉइंट्स है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हम क्या लिखेंगे, n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n π/6। याद आ गया ये, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में लिखते थे, ट्रिग्नोमेट्री अभी डाली थी थोड़े दिन पहले, टेस्ट में रिवाइज करी होगी तुमने। हाँ, वैसे अगर 0 से 2 पाई में पूछे, जो भी पूछे वो तुम बता ही दोगे। कई बार वो ऐसे भी पूछता है, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बता दो 0 से 2 पाई में। नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बता दो 0 से 2 पाई में, तो बता सकते हो वो भी इजीली। 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, है ना। ये पहले टाइप का क्वेश्चन है। मान लो उसने एफ एक्स दे दिया हमें, एफ एक्स दे दिया हमें एक्स का बॉक्स का होल बॉक्स माइनस x - 1 का बॉक्स। जरा बताना पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। देखो जरा, 6 या 7 आंसर आए मेरे पास। 2 लोगों ने सही आंसर दिया अभी तक, 3 ने, गग्गू ने, आर्यांश कुमार ने और अमन ने। आओ जरा देखते हैं। मुझे ये बताओ, देवास गुप्ता ने सही आंसर दिया। बॉक्स एक्स के बॉक्स को मैं बॉक्स एक्स ही नहीं लिख सकता हूँ क्या? कोई फर्क है क्या? लिख सकता हूँ, यस या नो? बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं है। क्योंकि ये तो एक इंटीजर है, और इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वही इंटीजर खुद बनेगा। तो मैंने तुम्हें कहा कि 2 का बॉक्स लिखो, तो वो 2 ही नहीं आ जाएगा। मान लो 2.3 के बॉक्स का बॉक्स लिखा, तो वो 2 का बॉक्स विच इज इक्वल टू 2 ही नहीं आ गया। तो मैं जितने मर्जी बॉक्स लगाता रहूं, एक बॉक्स वही काम कर देगा, बाहर भले ही 50 और लगा दो, उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसको इंटीजर बना देगा। इंटीजर के बाहर जितने भी बॉक्स लगे हो कोई फायदा नहीं है, तो ये बॉक्स एक्स ही बन गया। इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ बॉक्स एक्स -1 लिख सकता हूँ ना, या नहीं बोलो? इंटीजर बाहर आ जाता तो ये बनेगा बॉक्स एक्स माइनस बॉक्स एक्स प्लस 1। ये कैंसिल हो गया 1, तो एफ एक्स इक्वल्स टू 1 आ गया। देखो जरा ध्यान से, विच इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। एफ एक्स इक्वल्स टू 1 आ गया, विच इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। अब जिन्होंने लिखा था कि इंटीजर पे होगा, कुछ लोगों ने लिखा था 1 पे होगा, कुछ ने कुछ लिखा था, जरा ध्यान से देखो। तो ये क्या है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। का मतलब इसका कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। समझे? ये एक टाइप का क्वेश्चन है जिसमें वो कहेगा कि पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताओ। दूसरे टाइप का क्वेश्चन, दूसरे टाइप के क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि एफ एक्स हमें दिया हुआ है, एफ एक्स हमें दिया हुआ है ln of 1 plus x to the whole power 1 plus x minus x upon x square। ln of 1 plus x to the whole power 1 by 1 plus x minus x upon x square। Find f of 0, find f of 0 such that fx is continuous at x equals to 0। जरा बताओ क्या कहना चाह रहा है वो इनडायरेक्टली हमें ये कह रहा है कि लिमिट निकाल दो, और तो क्या ही कह रहा हूँ। बताओ जरा वैल्यू मुझे फटाफट से। अलग अलग आंसर आ रहे हैं, कोई 1 दे रहा है, कोई 0 दे रहा है, कोई हाफ दे रहा है। 3 ऑप्शन बन गए। गग्गू सही आंसर दे रहे हैं, आर्यांश कुमार ने गलत आंसर दिया है, मनस्वी ने सही दिया है, व्योम ने गलत दिया है, सूजन ने गलत दिया है, अरुण ने गलत दिया है, सुशांत भाटिया इज मेंटल एबिलिटी सही दिया है। आओ जरा देखें,
दीपांशु ने गलत दिया। देखो वो मुझे कह रहा है एफ ऑफ जीरो बताओ सच दैट एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस होगा। तो कितने लोग समझ गए कि वो मुझे ये कहना चाह रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ln ऑफ 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर निकलवाना चाह रहा है। कितने लोग ये चीज समझ गए? गर्वित ने सही आंसर दिया। क्योंकि जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी, जो लिमिट की वैल्यू आएगी वही एफ ऑफ जीरो लेगा, तभी तो कॉन्टिन्यूअस होगा। तो इनडायरेक्टली ये कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन ना होके लिमिट का क्वेश्चन बन गया। अब इस लिमिट को इवेल्युएट कर लेते हैं। तो लिमिट क्या बनेगी? लिमिट मेरे पास बनेगी लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 1 प्लस एक्स ln ऑफ 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स को नीचे ले आया, माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये देखो इधर, ये जो 1 प्लस एक्स था ये ऊपर था, इसको लॉग की प्रॉपर्टी लगा के यहां ला सकता हूं ना, वही करा है, ऐसा बन गया। अब तुम एल हॉपिटल लगा लो, तुम्हारी मर्जी है, सीरीज एक्सपेंशन लगा लो, तुम्हारी मर्जी है। सीरीज कहां तक एक्सपेंड करोगे? पावर 2 तक। एल हॉपिटल लगाना चाहो वो तुम्हारी मर्जी है, सीरीज लगाना चाहो वो तुम्हारी मर्जी है। चलो देखते हैं, एल हॉपिटल लगा लेते हैं। मान लो 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू ln ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 2x। जरा ध्यान से देखो क्या करा, इसका डेरिवेटिव 1 इंटू ये ऐसे ही रख दिया, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन दिस इंटू ये ऐसे ही रख दिया, x का डेरिवेटिव 1 लिख दिया, नीचे इसका डेरिवेटिव 2x लिख दिया, ऐसा ही बनेगा। अब ये और ये कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 ये और ये भी कैंसिल हो गया। क्या बना मेरे पास? ये बना ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 2x लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो है। तो ये वैल्यू कितनी होती थी याद करो, ln ऑफ 1 प्लस एक्स बाय एक्स 1 होती थी। क्या आंसर आ गया? 1/2। तो एफ ऑफ जीरो को भी 1/2 वैल्यू लेनी पड़ेगी ताकि फंक्शन क्या हो जाए? कॉन्टिन्यूअस हो जाए। एग्री करते हो इस बात को? मेरे ख्याल से समझ गए होंगे क्वेश्चन। एक और आजमा लेते हैं। थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन दे रहा हूं। एफ एक्स इक्वल्स टू ln ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/4 माइनस 1 फॉर x ग्रेटर देन 0 और e टू द पावर sin 4x माइनस 1 अपॉन ln ऑफ 1 प्लस tan 2x फॉर x लेस देन 0। फिर से उसने कहा है एफ ऑफ जीरो बता दो सच दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। फिर से सेम क्वेश्चन है, एफ ऑफ जीरो बता दो सच दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। फटाफट से करो, 1 मिनट बाद चैट बॉक्स ऑन कर दूंगा। साक्षी ने दिया डज नॉट एग्जिस्ट, तो नॉट डिफाइंड डज नॉट एग्जिस्ट सेम ही मान लेता हूँ फिलहाल कि दोनों लोग सही कहना चाह रहे हैं। म्यूजिक वाले बंदे ने भी यही दिया डज नॉट एग्जिस्ट, सुमित गोयल ने भी यही दिया है, तो सही आंसर यही है, डज नॉट एग्जिस्ट। दुनिया में कोई भी वैल्यू दे दो इसको कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आ रही है। अब आदों ने क्या करा होगा, एक साइड से लिमिट निकाल के आंसर दे दिया होगा। लेकिन मेरे को एक चीज की हैरानी है, जो लोग जीरो आंसर दे रहे थे उनकी मेरे को खास तौर पे हैरानी है। ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो आ रही है, ना ही राइट हैंड लिमिट जीरो आ रही है, सोचो, और ना ही -3/2 आ रही है। तो इसका मतलब उन्होंने कोई भी लिमिट सही से इवेल्युएट नहीं करी है। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आ रही है इस क्वेश्चन में 2, राइट हैंड लिमिट आ रही है -2। तुम इवेल्युएट करोगे तो देखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट ये आ रही है, राइट हैंड लिमिट ये आ रही है, और ये दोनों किसी ने ऑप्शन में ही नहीं दिए। हालांकि इसका सही आंसर क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो एफ ऑफ क्या हो जाएगी, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसका मतलब कुछ भी करके एफ ऑफ जीरो को कोई भी वैल्यू दे दूं मैं कॉन्टिन्यूअस नहीं बना सकता।
समझ गए? लिमिट इवेल्युएट कर लोगे? देखो लिमिट इवेल्युएट ऐसे भी की जा सकती है, ई टू दी पावर देखो साइन 4x -1 अपॉन ln ऑफ 1 + tan 2x लिखा हुआ है ना, ये हमारे पास एल हॉपिटल लगा लो, ये वो जो भी। तुम देखो एक और तरीका बताता हूँ, क्या करो, tan 2x से मल्टीप्लाई, tan 2x से डिवाइड। इसमें भी ऐसे ही साइन 4x से मल्टीप्लाई, साइन 4x से डिवाइड। और जरा ध्यान से अब देखोगे तो ये कितना बन जाएगा 1, ये कितना बन जाएगा 1। और इसको देखोगे तो 4x से मल्टीप्लाई, 4x से डिवाइड, 2x से मल्टीप्लाई, 2x से डिवाइड, कितना बन गया 1, कितना बन गया 1। x से x कैंसिल हुआ, क्या आंसर आ गया 2। देखो ओरली आ गया कि नहीं, ये वाली नीचे वाली लिमिट निकाली है मैंने। ऊपर वाली मतलब तुम निकाल दूसरे तरीके से भी सकते हो, मान लो एल ऑर्बिटल लगाना चाहो या कुछ, वो तुम्हारी मर्जी है। तो फॉर्मूले बना लिया करो, क्योंकि e टू दी पावर समथिंग -1 बाय समथिंग अगर वो 0 को टेंड कर रहा है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब वहां पे x लिखाओ, 2x लिखाओ, 5x लिखाओ, sin x लिखाओ, एक ही बात है। एक और काम की चीज बता देता हूँ यहीं पे काम की चीज क्या है, एक और सुनो जरा। कई क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान लो sin 4x बाय tan 2x बना था अभी, है ना। मैं क्या करता हूँ, इसको 4x बाय 2x ही ले लेता हूँ, इक्वल्स टू 2 आंसर आ जाता है। मतलब साइन को अपने एंगल के बराबर रख देता हूँ, क्योंकि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है। ऐसा कर सकता हूँ या नहीं, यस या नो? ऐसा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? मैंने क्या करा, उसको अपने एंगल के, क्योंकि एंगल 0 को टेंड कर रहा है, सिर्फ तभी की बात कर रहा हूँ जब एंगल 0 को टेंड कर रहा है, तो साइन ऑफ थीटा को थीटा रख सकता हूँ, यस या नो? जनरल बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस एग्जांपल को देख के मत आंसर देना। हमेशा कर सकता हूँ? देखो हमेशा नहीं कर सकता हूँ। मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देखो जरा, मैंने तुम्हें कहा यहां मैंने लिखा x, यहां मैंने लिखा sin x, सिंपल। x और sin x को ही कंपेयर कर रहे हैं ना। तो अगर मैं एल हॉपिटल लगाऊं तो इसका डेरिवेटिव बनेगा 1, इसका डेरिवेटिव बनेगा cos x। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 की ही बात कर रहे हैं, तो इस स्टेप तक दोनों सेम है या अलग है, जल्दी से बताओ। सेम है बिल्कुल, क्योंकि यहां से भी 1 आ रहा है, यहां से भी 1 आ रहा है। एक और बार एल हॉपिटल लगाता हूं तो ये कितना बना 0, ये कितना बना -sin x। अभी भी ये सेम है या अलग है? बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी दोनों 0। लेकिन बाय चांस अगर एक और बार डेरिवेटिव लेना पड़ गया मुझे, तो ये 0 देगा और ये माइनस cos x विच इज -1 देगा। देखो अलग हो गया या नहीं, क्या कहते हो? तो वो तुम्हें क्वेश्चन के हिसाब से जज करना होगा। ऐसा नहीं कह रहा हूं लिख नहीं सकते, लेकिन क्वेश्चन को देखो। अगर 2 से ज्यादा बार एल हॉपिटल लगाने की जरूरत है तुम्हें उस क्वेश्चन में, अगर 2 से ज्यादा बार एल हॉपिटल की जरूरत पड़ रही है, तो साइन एक्स को एक्स नहीं लिखोगे। हाँ उसके अलावा जैसे ये टाइप के क्वेश्चन है या एक ही बार डेरिवेटिव लेना है, तो साइन एक्स को एक्स लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। लेकिन फिर वही बात है, लिखना रिस्की भी हो सकता है। हाँ लिख तभी सकते हो जब एंगल टेंडिंग टू 0। कई बालक पता क्या कर रहे हैं बीच में, साइन लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी साइन एक्स बाय एक्स इक्वल्स टू 1, खत्म बात। क्या ये 1 होगा? बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये लिखा है साइन इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। साइन इंफिनिटी कोई क्वांटिटी है जो -1 से 1 में आएगी, नीचे इंफिनिटी से डिवाइड करके ये कितना बनेगा 0 बनेगा। वैसे रट्टा नहीं मार लेना, साइन एक्स बाय एक्स इक्वल्स टू 1 ही होता है हमेशा, वो डिपेंड करता है एक्स टेंड किसको कर रहा है। हमने कहा नहीं, खैर लिमिट की बुकलेट कर रहे हो तो तुम्हें धीरे धीरे चीजें और अच्छे से क्लियर हो ही रही होंगी।
समझे? एक बालक ने पूछा है कि x इंटू साइन 1/x लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे क्या होगा? बहुत आसान है। जब देखो ये 0 बनेगा और ये बनेगा साइन इन्फिनिटी। अब 0 इंटू साइन इन्फिनिटी, ये क्वांटिटी क्या है? -1 से 1। 0 को किसी फाइनाइट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या आएगा? 0 आएगा। सोचो, ये और ये सेम ही तो चीज है। x को 1/x से रिप्लेस करो, ये बन जाएगा। साथ साथ कॉमन सेंस लगाते रहना। आगे चलते हैं जरा जिंदगी में, क्वेश्चन देखें। और हाँ, कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है f(x) इक्वल्स टू, वो कहेगा ax माइनस b x लेस देन इक्वल्स टू 1, 3x x 1 और 2 के बीच में, और bx स्क्वायर माइनस a x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 is continuous for all values of x. Find a and b. Is continuous for all x. Find a and b. करो फटाफट। और दूसरी चीज बता रहा हूं, कॉन्टिन्यूटी की बुकलेट बिल्कुल साथ साथ आज से ही करते रहना, क्योंकि बहुत ही छोटा टॉपिक है, 1 या 2 क्लास में ही खत्म हो जाएगा। ये तो मैं क्वेश्चन करा करा के इसे 3 क्लास तक पहुंचा दूंगा, ताकि तुम बुकलेट टाइम पे कर पाओ। लेकिन ये है 2 ही क्लास का टॉपिक। लेकिन आज मैं जान के क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों की लिमिट रहती है, वो भी हो जाए, और कॉन्टिन्यूटी की बुकलेट भी आज से ही शुरू कर दो। वरना कंसेप्ट कुछ खास है नहीं, तुम देख ही रहे हो, लिमिट ही चल रहा है एक तरीके से। तो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी ज्यादा लंबे टॉपिक नहीं है, बहुत छोटे छोटे हैं, तो इनकी बुकलेट आज से ही शुरू कर दो तो अच्छा है। बाकी मैं ग्रुप पे भी आज शेयर कर दूंगा, जिनके पास बुकलेट नहीं है वो लोग सॉफ्ट कॉपी से कर लेंगे। वैल्यूज आ गई होंगी तुम्हारे पास। चलो, तो इसमें कैसे डील करोगे? इसमें डील करोगे कि 1 पे पहले देखो फ्लक्चुएटिंग पॉइंट कौन से हैं। फ्लक्चुएटिंग पॉइंट है 1 और 2। फ्लक्चुएटिंग पॉइंट्स देखो पहले कौन से हैं, 1 एंड 2। तो x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2 पे देख लेते हैं। 1 के लेफ्ट में क्या वैल्यू आ रही है? 1 के लेफ्ट में वैल्यू आ रही है a माइनस बी। 1 के राइट पे क्या वैल्यू आ रही है? 1 के राइट पे वैल्यू आ रही है 3। दोनों को बराबर रख लिया। 2 के लेफ्ट पे क्या वैल्यू आ रही है? 3 इंटू 2। 2 के राइट पे क्या वैल्यू आ रही है? b इंटू 2 का स्क्वायर माइनस a। तो 6 इक्वल्स टू 4b माइनस a। ये दो रिलेशन आ गए a और b में। सोचो, तो ये रिलेशन 1 2, क्या तुम a और b को सॉल्व नहीं कर सकते हो? क्या तुम a और b को सॉल्व कर सकते हो? a की वैल्यू आ रही है 6, a की वैल्यू आ रही है 6, b की वैल्यू आ रही है 3। एक बार फिर से देखते हैं क्या करा। कुछ नहीं करा, हमें कहा था हर वैल्यू ऑफ x के लिए कॉन्टिन्यूअस है, तो मैंने देखा फ्लक्चुएटिंग पॉइंट्स। ध्यान से देखना जिनको पहली बार में नहीं समझ आया। फ्लक्चुएटिंग पॉइंट्स कौन से हैं? फ्लक्चुएटिंग पॉइंट्स 1 और 2। अब मैंने तुमसे पूछा कि 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट यहां से मिलेगी, क्योंकि 1 माइनस तो यहाँ होगा, तो 1 की लेफ्ट लिमिट यहाँ पे 1 डाल देता हूँ। कितना मिला? a माइनस बी मिला या नहीं? ऐसे ही 1 की राइट, 1 की राइट कहाँ मिलेगी? यहाँ 3 इंटू 1 मिला 3। दोनों को बराबर करा दिया लेफ्ट हैंड। और एफ ऑफ 1 भी तो यही है, तो ऑटोमेटिकली बराबर हो गया। एफ ऑफ ए लेफ्ट, ये दोनों है, राइट ए है, बराबर करा दिया, आंसर आ गया। ए और बी में एक रिलेशन। ऐसे ही 2 के लिए भी कॉन्टिन्यूअस है, तो 2 के लेफ्ट में यहां से मिलेगा, कितना मिलेगा? 6, ये लिख दिया। 2 के राइट या 2 पे यहां से मिलेगा, क्या मिलेगा? b इंटू 2 का स्क्वायर माइनस है, b इंटू 2 का स्क्वायर माइनस है। ये आ गई दूसरा रिलेशन। समझ गए? ए और बी के लिए सॉल्व करा, आंसर आ गया। देखो टूटा फूटा एक बदतमीजी कर रहा है, मैं अभी तुम सबको बताता हूँ क्या कर रहा है। टूटा फूटा कह रहा है हम कॉन्टिन्यूअस है तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 2 डाल के नहीं कर सकते। ये थोड़ी ना कहा है कि हमेशा वैल्यू सेम ले रहा है।
कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है अपने नेबरहुड में कॉन्टिन्यूअस। ये तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया अगर तुम ऐसा कहना चाह रहे हो। अब तुम बताओ चैट बॉक्स में लिख के, क्या मैं f(1) इक्वल टू f(2) कह सकता हूँ इसमें? बिल्कुल नहीं कह सकता। 1 के नेबरहुड में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, f(1) ये तीनों बराबर होंगे अगर 1 पे कॉन्टिन्यूअस है। 2 के लिए क्या कहूंगा? f(2) इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और इसकी राइट हैंड लिमिट बराबर होगी अगर ये 2 पे कॉन्टिन्यूअस है। f(1) f(2) के बराबर होगा ऐसा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन मैं खुद से नहीं कह सकता कि f(1) और f(2) बराबर होंगे। कॉन्टिन्यूअस का ये मतलब थोड़ी ना है कि मान लो तुमने बनाया y इक्वल टू एक्स लाइन, y इक्वल टू एक्स लाइन बनाते हुए कहीं भी पेन नहीं उठाना पड़ा, कॉन्टिन्यूअस है, तो क्या यहाँ पे 1 पे और 2 पे वैल्यू सेम आती है क्या? सिर्फ अपने नेबरहुड में। जैसे मैं 1 पे चेक कर रहा था तो 1 के लेफ्ट, 1 के राइट और 1 इसमें सेम। 2 के लेफ्ट 2 पे चेक कर रहा था तो जब हमने लिखा भी था स्टार्टिंग में, क्या लिखा था? x इक्वल्स टू a के अबाउट। समझ गए? टूटे फूटे सही है। चलो अब अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इसने अभी तक क्या करा? इसने अभी तक हमें क्या करा? हमें ये कहा कि ये लेफ्ट में कॉन्टिन्यूअस है, मतलब इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, लैम्बडा बता दो या ए बी बता दो या पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बता दो। अब वो क्वेश्चन क्या कहेगा? वो कहेगा एफ एक्स गिवन है तुम्हें। एफ एक्स क्या गिवन है देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स माइनस 1 का मॉड -1 फॉर एक्स नॉट इक्वल्स टू 1 और 1/2 फॉर एक्स इक्वल्स टू 1। वो कहेगा डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू 1। अब सब गिवन है तुम्हें, तुम्हें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल्स टू 1। करो जरा, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू 1, ये क्वेश्चन है। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू 1, ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास। लगभग सभी ने सही आंसर दिया। आ जाओ देख लेते हैं एक बार। तो x नॉट इक्वल्स टू 1 और मुझे पता है कि ये फ्लक्चुएट करेगा 1 के अबाउट, करेगा या नहीं? मॉड की डेफिनेशन 1 के अबाउट खुलेगी, तो मुझे क्या करना होगा? डिफाइन करना होगा x लेस देन 1 पे, 1 पे, ग्रेटर देन 1 पे। x लेस देन 1 पे मॉड लेफ्ट साइड पे, क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव में खुलता है, तो बनेगा x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 1। इस पे हाफ दिया हुआ है। x ग्रेटर देन 1 मॉड पॉजिटिव में खुलेगा तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस में 2 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 1। क्या मॉड की डेफिनेशन याद है तुम्हें? अगर x की वैल्यू 1 से छोटी तो ये नेगेटिव में खुलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मैंने प्लस लिख दिया। अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी तो ये पॉजिटिव में खुलेगा, तो ये साइन माइनस ही रहेगा। तो देख लेते हैं क्या बना ये हमारे पास। बना एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस 3 फॉर x लेस देन 1, हाफ फॉर x इक्वल्स टू 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 फॉर x ग्रेटर देन 1। ये बना फंक्शन। अब जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहां से आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। फैक्टराइज हो रहा होगा देखो आसानी से। लेफ्ट हैंड लिमिट चैट बॉक्स में लिख के बताओ कितनी आ रही है फैक्टराइज होके। x माइनस 1 x प्लस 1 बन रहा है। नहीं तो एल ऑर्बिटल लगा लो, एल ऑर्बिटल से ऊपर बनेगा 2x, नीचे बनेगा 2x प्लस 2। x को क्या डालना है? 1, 1 2/4 हाफ आ रही होगी। राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट में भी एल ऑर्बिटल लगाता हूं तो ऊपर बन रहा है 2x, नीचे क्या बन रहा है? नीचे बन रहा है 2x माइनस 2। x को 1 डाल रहा हूं, 2/0, ये तो इंफिनिटी आ रहा है। क्या कहते हो? ऐसा ही आ रहा है तुम्हारा भी? बहुत बढ़िया। और अगर ऐसा आ रहा है तो कोई भी एक लिमिट इंफिनिटी पे चली जाती थी, हम क्या कहते थे? जिंदगी में कभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं हो पाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। 3 टाइप के क्वेश्चन,
एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने वाला। हाँ, कई बार क्या कहेगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया पहले, इसमें कोई डाउट है किसी को तो लिख सकता है। बस मॉड की डेफिनेशन से एक्सपेंड करा है, उसके बाद लिमिट निकालिए लेफ्ट और राइट। पूरा चैप्टर ये लिमिट के अबाउट घूम रहा है, तो जिसको लिमिट आया होगा उसी को ये आ पाएगा। तो तभी मैं जब से कह रहा था चिल्ला चिल्ला के कि लिमिट की बुकलेट कर लो, लिमिट की बुकलेट कर लो, नहीं मान रहे थे। जिन्होंने मान ली होगी वो बड़े आसानी से आज क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। गग्गू ने कुछ सवाल पूछा है, एक बार देखते हैं जरा गग्गू क्या कह रहा है। गग्गू कह रहा है दोनों इन्फिनिटी, दोनों लिमिट इन्फिनिटी होती तब भी डिसकंटिन्यूअस होता। हमने क्या लिखा था, एटलीस्ट एक भी हो गई तो भी डिसकंटिन्यूअस है, दोनों होगी तो और भी अच्छी बात है, जान छूटी हमारी। हाँ, मैं तुम्हें एक पॉइंट बताने लगा था अभी गग्गू, बीच में सवाल पूछ के ना तूने गड़बड़ कर दी। क्या पॉइंट बता रहा था मैं खुद ही भूल गया। चलो कोई बात नहीं, खैर फिर से याद आएगा थोड़ी देर में, फिर बताऊंगा। एफ एक्स इक्वल्स टू, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 3 प्लस a प्लस 3 cos x अपॉन एक्स स्क्वायर फॉर x लेस देन 0 और b इंटू टेन ऑफ पाई x प्लस 3, पाई बाय x प्लस 3 का बॉक्स, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली ब्रैकेट है बॉक्स, ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तुम्हें बताना है a और b अगर फंक्शन दिया हुआ है कि कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 0, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, ये गिवन है। फाइंड a एंड b। याद आ गया मैं क्या पूछ रहा था। कई बार वो हमसे पूछेगा जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी बता दो क्वेश्चन में, तो तुम्हें क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी होगी, दोनों का डिफरेंस बताना होगा, सिंपल। फिलहाल इस क्वेश्चन में ए और बी बताना है। निकाल ली होगी वैल्यू, सही सही वैल्यू मुझे चैट बॉक्स में दिखाई दे रही है। आंसर लिख रहा हूं बस, अब तुम खुद ही कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ए की वैल्यू है -3, बी की वैल्यू है -√3/2। ए की वैल्यू -3, बी की वैल्यू -√3/2। यही वैल्यूज आ रही होंगी तुम्हारी भी मेरे हिसाब से। आ गई ये वैल्यूज, कोई ऐसा तो नहीं है जो चाह रहा होगी मैं सॉल्व करूं इसको। कोई ऐसा है तो चैट बॉक्स में लिखो जो चाहता हो, नहीं तो मैं आगे चलूं फिर। 3 तक गिनूंगा। दीपांशु ने लिखा है ए आ गई पर बी नहीं आ रही। ओ, बी में ही तो थोड़ा खेल था ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का, ए तो बड़ा आसान है। चलो देख लेते हैं एक बारी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, देखते हैं। तो सबसे पहली चीज कॉन्टिन्यूअस है तो मुझे पता है कि लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट एफ ऑफ ए तीनों बराबर आने चाहिए। तो मैं पहले देखता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कहां से आएगी, यहां से आएगी। यहां से वैल्यू निकालता हूँ किस पे, 0 पे। तो ऊपर क्या लूंगा, a प्लस 3 cos x अपॉन एक्स स्क्वायर। सबसे पहले ये बताओ, सबसे पहले ये बताओ, क्या ये 0/0 फॉर्म बननी चाहिए, जो फाइंडिंग अननोन वेरिएबल्स वाला, वो याद है फाइंडिंग अननोन्स वाला। तो सबसे पहले 0 डालने पे तो a प्लस 3 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो a की वैल्यू तो -3 सीधे सीधे दिखाई दे गई। तो इसका मतलब एल हॉपिटल लगाता हूं तो क्या बनेगा, ये बनेगा -3 sin x अपॉन
2x वैल्यू आएगी -3/2। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट आई -3/2 और ए हमने कंक्लूड करा फाइंडिंग अननोन्स वाला जो टॉपिक करा था। याद आ गया इतना तो? फाइंडिंग अननोन्स वाला जो टॉपिक करा था, क्योंकि 0/0 बननी चाहिए लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए, नहीं तो समथिंग बाय 0 तो इनफाइनाइट बन जाएगी, लेकिन इनफाइनाइट तो बन नहीं सकती क्योंकि कॉन्टिन्यूअस दिया है, कॉन्टिन्यूअस के लिए फाइनाइट होना चाहिए। और फिर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट भी इवैल्यूएट कर ली, ये आ गई -3/2। अब आगे चलते हैं, अब हम इवैल्यूएट करते हैं f कितना होगा। f यहाँ पे 0 डाल देना होगा, तो b इंटू tan ऑफ π/3 बनेगा, क्योंकि 0 + 3 3 का बॉक्स 3, क्योंकि अब मैं f कर रहा हूं। तो tan π/3 तुम सबको पता है मेरे ख्याल से, tan π/3 कितना होता है बताना जरा। tan π/3 होता है √3। अब अगर कॉन्टिन्यूअस है तो ये दोनों बराबर, तो b √3 इज बराबर टू -3/2, b इज बराबर टू -√3/2। ये आ गया। अब मुझे ये बताओ, क्या मुझे राइट हैंड निकालने की जरूरत है, यस या नो? क्योंकि देखो वैसे तो जनरली निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें गिवन ही है कि कॉन्टिन्यूअस है, ए और बी बता दो। लेकिन कई बार वो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर देता है, फाइंड ए एंड बी फॉर विच f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 0। तो हम अगर मान लो, जैसे हमने एक क्वेश्चन करा भी था, f बताना था और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर नहीं आ रही थी, फिर भी अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा कॉमन सेंस हो तो ये देखो, यहाँ पे 0+ डालूं या 0 डालूं कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये 3 ही बनेगा। जरा ध्यान से देख के बताना, 0+ डालूं या 0 डालूं कोई फर्क नहीं पड़ता है, 3 ही बनने वाला है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ते हो ये ऑब्जर्व कर लेना, कई बार ट्रिक क्वेश्चन अगर आता है हमारे पास तो कई बार ऐसा होता है कि नो वैल्यू ऑफ ए एंड बी एग्जिस्ट फॉर विच कॉन्टिन्यूअस हो। जैसे अभी मैंने एक ट्रिक क्वेश्चन पहले भी दिखाया है तुम्हें, जिसमें उसने ये दे दिया था लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट। देखो उसने कह दिया था f बताओ सच दैट वो कॉन्टिन्यूअस होगा, और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ही अलग अलग आ गई थी, तो हमने क्या कहा था, कोई भी वैल्यू ऑफ f एग्जिस्ट नहीं करती। तो क्वेश्चन करते हुए थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी ना, कि राइट निकालूं या ये निकालूं, दोनों सेम ही आने वाली है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों को इक्वेट करा, ए की वैल्यू पहले ही आ चुकी थी, बी की भी वैल्यू आ गई, अपना आंसर आ गया। इसमें अगर किसी को डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख दो। और चैट बॉक्स में नहीं लिख रहे तो हम आज की कार्रवाई यहीं रोक देते हैं। चलो, अब आज तुम्हारे पास लास्ट डे है लिमिट खत्म करने के लिए, क्योंकि इससे आगे मैं नहीं अब इसको रोक पाऊंगा ना। आज भी मैंने कंटिन्यूटी में क्वेश्चन करा दिए, हर टाइप के क्वेश्चन। इतने तो शायद रेगुलर क्लास में होते तब नाम करा रहे होते इतने क्वेश्चन, क्योंकि कंटिन्यूटी बहुत छोटा सा टॉपिक है, अगली क्लास में खत्म भी हो जाएगा शायद, कुछ है ही नहीं। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एफ ऑफ ए यही देखते रहना। लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम्हें लिमिट कंप्लीट, आज लिमिट कंप्लीट कर देना, ताकि कल से तुम कंटिन्यूटी कर सको। आज वैसे मैं कंटिन्यूटी की बुकलेट भी शेयर कर दूंगा। कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशियबिलिटी करेंगे, वो भी छोटा सा ही है, डिफरेंशियबिलिटी भी छोटा सा ही है, दोनों बहुत छोटे छोटे हैं। ठीक है, चलो अब फिर मिलेंगे चलते चलते।